नहीं नहीं, प्रोड्यूसर की बात नहीं होती। ये एवं बंदा कहे ये हम लड़कियों ने आदत डाली है, ठीक है, सीटों की। इसमें ना प्रोड्यूसर की गलती है ना डायरेक्टर की गलती है। देखिए, जिस लड़की को अगर प्रोड्यूसर कास्ट नहीं कर रहा ना, तो वो लड़की आगे से लालच दे देती है, मैं आपको इतनी सीटें दूंगी, आप मेरी तस्वीर यहाँ पे लगाएं, आप मुझे काम यहाँ पे करवाएं। ये हम लड़कियों ने आदत डाली है। ये मैं नहीं कहती कि मैं अपने आप को निकाल के, कि हम जैसी लड़कियाँ जो हैं फील्ड में, वो इन्होंने आदत डाल दी है सीटों की। पहले ऐसा कुछ सीन नहीं था। ये सोफ़े लगा देती हैं, सीटें लगा देती हैं, गुलदस्ते रख देती हैं, सिर्फ एक दूसरे को जेलस करने के लिए कि मेरी इतनी पावर है, कि जिनको अपने काम पे एतमाद ना होना, वो सीटों की बातें करती हैं। इस फील्ड में ना कोई आपकी बहन है, ना कोई भाई है, कोई कुछ नहीं है। सब अपने आप को कुछ ना कुछ समझ ही रहे हैं, बस मुनाफिकत बहुत है इस फील्ड में। मनाल, कैसा जा रहा है ड्रामा आपका? हमारा ड्रामा बहुत अच्छा जा रहा है। नाज थिएटर में मैं परफॉर्म कर रही हूँ और बहुत बहुत ज़बरदस्त ड्रामा है। हमने 3-4 दिन पहले आके रिहर्सलें की हैं इतनी स्मोक में, और उधर से ड्रामा करके आ रहे थे। इससे पहले मैं मलक कर रही थी ना, तो मलक से करके आना ड्रामा और इतनी स्मोक में यहाँ पे आना रात को, फिर यहाँ से सुबह 3-4-5 बज जाते थे रिहर्सल करते करते, गाने की, ड्रामे की। तो अब हमारा ड्रामा बहुत अच्छा जा रहा है, जिस ड्रामे का नाम है डॉक्टर और बाराती, और इसकी बहुत रिहर्सल की है हमने। बहुत अच्छी टीम है, एटम सॉन्ग्स हैं, सब लड़कियों की, और बहुत अच्छा प्ले है। आप डॉक्टर बनी हो कि बाराती? मैं पहले डॉक्टर बनी थी। मैंने सारी शॉपिंग वगैरह डॉक्टर की कर ली। आके मैंने जब इनसे पूछा तो इन्होंने ना एंड पे आके रोल कहते हैं आपका चेंज है थोड़ा सा, तो फिर वो थी कि ना लड़की मिस थी, उसकी वजह से वो आ गई। तो उसके बाद मुझे दोबारा फिर न्यू से रिहर्सल करनी पड़ी, और इसके बाद अब मैं बीवी बनी हूँ, सरफराज विकी साहब। मुनाल, ये बताएं कि आप जो है कितने अरसे से इस फील्ड में हैं? तकरीबन 2-3 साल लगा लें। हाँ, और तकरीबन। आपने मतलब आउटडोर ज़्यादा किया है, लाहौर में किया? नहीं, मैंने सिर्फ लाहौर में किया, आउटडोर अभी मैं गई नहीं हूँ। अच्छा, अब आप मेन मार्केट में सब काम कर रहे हैं? यानी कि हाँ, अभी फ़िलहाल लाहौर में ही काम किया है, लाहौर से बाहर नहीं मैं गई। तो यहाँ के ड्रामों में और जो थोड़ा सा साइड पे आप हाँ, मतलब किए हैं ड्रामे, जैसे जी मलक जी थिएटर जी का जी 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 आपने किया था, जी। तो क्या फ़र्क महसूस किया है आपने यहाँ के ड्रामों में और वहाँ के ड्रामों में? यहाँ मुझे सबसे अच्छा लगा है ना परफॉर्म करके, वो नाज थिएटर में है। यहाँ की पब्लिक भी बहुत है और अच्छी पब्लिक है यहाँ की, तो यहाँ पे मज़ा आ रहा है मुझे नाज थिएटर में ना काम करके ज़्यादा। आजकल सीटों का बड़ा मामला चल रहा है, सीटें लगवाएं, सीटें आप भी लगवाती हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं सीटों का। नहीं, प्रोड्यूसर की बात नहीं होती। ये एवं बंदा कहे ये हम लड़कियों ने आदत डाली है, ठीक है, सीटों की। इसमें ना प्रोड्यूसर की गलती है ना डायरेक्टर की गलती है। देखिए, जिस लड़की को अगर प्रोड्यूसर कास्ट नहीं कर रहा ना, तो वो लड़की आगे से लालच दे देती है, मैं आपको इतनी सीटें दूंगी, आप मेरी तस्वीर यहाँ पे लगाएं, आप मुझे काम यहाँ पे करवाएं। ये हम लड़कियों ने आदत डाली है। ये मैं नहीं कहती कि मैं अपने आप को निकाल के, कि हम जैसी लड़कियाँ जो हैं फील्ड में, वो इन्होंने आदत डाल दी है सीटों की। पहले ऐसा कुछ सीन नहीं था। अब इन्होंने ऐसी आदत डाली हुई है कि सीटों वाली लड़कियां हैं, वो अपना फ्रंट लगवा रही हैं, सीटें लगवा रही हैं। इसमें प्रोड्यूसर की गलती नहीं है, हम लड़कियों की गलती होती है। आजकल थिएटर में ये भी बड़ा देखने में आया कि सोफों के ऊपर गुलदस्ते लगे होते हैं लड़की के नाम पे। जी, वो होता है। मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि अब तस्वीर का कोई मामला किसी लड़की के साथ बन जाता है, खारबाजी जो होती है ना, उसमें आ जाती है बात कि अगर वो लड़की मेरे ऊपर लगी है उसकी तस्वीर, या मुझसे सीनियर है, ये जूनियर है, ऊपर लग गई है, उसे जलाने के लिए ये सोफ़े लगा देती हैं, सीटें लगा देती हैं, गुलदस्ते रख देती हैं, सिर्फ एक दूसरे को जेलस करने के लिए कि मेरी इतनी पावर है। मनाल, ये बताएं कि जो भी सीटों का जिक्र चल रहा है, आपने कहा कि लड़कियों ने आदत डाली है, तो क्या उन लड़कियों को अपने काम पे इत्मीनान नहीं है कि उनको क्लैप नहीं होगी? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जब अक्सर होता है कि लड़कियां अपनी सीटें लगवा के, तो दूसरी लड़की का गाना हो रहा होगा, उससे खारबाजी होगी, तो उसके गाने में अपने बंदे उठा देगी कि आप उठ के चली जाएं, कि जाहिर सी बात है उनकी सीटें होती हैं ना, तो वो फिर उठा देती होती हैं, अक्सर ऐसा होती हैं। लेकिन कुछ शौक से भी लगाती हैं, यानी कि जाहिर सी बात है, अब आप काम कर रहे हैं तो आपके फ़ैन आ रहे हैं आपको देखने के लिए, तो कोई आपको कॉन्टैक्ट करता है कि मैडम हम आपका ड्रामा देखने के लिए आ रहे हैं, तो उसमें ये होता है कि एक तरफ से अच्छी बात होती है, एक तरफ से बुरी बात होती है। कोई लड़कियां खारबाजी में सीटें लगवाती हैं, कोई अपनी खुशी से लगाती हैं कि मेरे पीछे फ़ैन आ रहे हैं, चले आ गए हैं, ड्रामा देखना है तो बैठ जाएँ। लेकिन ये होता है अक्सर ज़्यादा
गलत बात है कि जिनको अपने काम पे एतमाद ना होना वो सीटों की बातें करती हैं। मैंने आज तक फील्ड में काम किया ना, मुझे प्रोड्यूसर अगर कॉल करता है मैंने कभी उनके साथ सीटों की डिमांड नहीं की। मेरी जहाँ पे तस्वीर लगाएं वो लगा लें, मेरी इस चीज़। हाँ, अगर इसमें ये होता है कि लड़की कह दे ना प्रोड्यूसर को कि जी मेरी तस्वीर यहाँ पे लगाएं, सीनियर से ऊपर लगाएं, तो उसमें ये होता है कि फिर प्रोड्यूसर कहता है कि आप में ऐसा क्या है। जाहिर सी बात है प्रोड्यूसर तो पूछेगा आप में ऐसा क्या है, वो फिर आगे से डिमांड डाल देगी मैं आपको इतना बिजनेस दूंगी तो आ जाए। तो मुझे ये बताएं कि आजकल के दौर में जाहिर सी बात है बिजनेस पैसा सब कुछ है, जो लड़की देगी तो वो उसमें होता है ना कि जिन लड़कियों का एतमाद अपने आप पे ना हो वो सीटें लगा लें, फ्रंट लगवा लें, जो मर्जी कर लें। अच्छा ये बताइएगा कि कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो शोबिज़ में आती हैं, पोस्टर पर तस्वीर लगवाती हैं, 1-2 वीक किया तो उसके बाद गुम हो गई। ये वो लड़कियां हैं जो फील्ड को मजाक समझी बैठी हैं, मतलब कि जो फील्ड को ना सीरियस नहीं ले रही हैं। ये वो लड़कियों का काम है। अपनी कीमत बढ़ाने के लिए तो नहीं आती। मुझे ऐसे ही लगता है कि अगर उनको कोई फ़ैन वगैरह अच्छा लग जाए, वो फ़ैन ने कह दिया कि मैडम मैं आपको पैसे दे दूंगा आप नहीं जाएं, तो वो लड़की घर बैठ जाती है। लेकिन मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती, क्योंकि मुझे इस फील्ड में काफ़ी देर हो गई है। तो आपको क्या लगता होगा कि मुझे कोई ऑफ़र नहीं आई होगी कि मैडम आप घर बैठे आप फील्ड ना करें या आप छुट्टी कर लें, ऐसा कोई सीन नहीं है। मैं बीमार भी हूँ तो मैंने फील्ड ज़रूर करनी है, मैंने काम पे ज़रूर आना है। मैं अपने काम को इबादत समझ के करती हूँ। अच्छा मनाल, आप ये बताएं कि आपने सिर्फ थिएटर ही करते रहना है या फिल्म और टीवी की तरफ भी इरादा है? हाँ, फ़िल्म और टीवी की तरफ भी इरादा है। आए हैं, मुझे कॉल्स वगैरह भी आई हैं ड्रामों की, लेकिन उसमें ये था कि मुझे वो कुछ अच्छे नहीं लगे, यानी कि लोकल साइड से ना। तो मैं कह रही थी कि कोई अच्छी जगह से कॉल आएगी मुझे ड्रामे में और कोई भी होगा फ़िल्म में कास्ट करेगा तो ज़रूर करूँगी मैं, क्योंकि मेरा तो ड्रीम है ये। अच्छा आपने काफ़ी ड्रामे किए हैं, काफ़ी थिएटरों में गई हैं, ड्रामे किए हैं आपने, कुछ जैसी फील भी करता है? हाँ बहुत करता है। पानी की बोतल दो, प्यास लग गई है। हाँ आपके सवाल बहुत सख्त हैं। तो जैसी तो बहुत ज़्यादा है, लड़के हैं और मुनाफकत है बहुत ज़्यादा। पानी पी लें। दरअसल गला ख़राब है ना, उसकी वजह से। अच्छा, तो इसमें ज़्यादा ना मुनाफकत बहुत ज़्यादा है कि आपके साथ दिल से नहीं कोई चलता। इस फील्ड में ना कोई आपकी बहन है ना कोई भाई है, कोई कुछ नहीं है, सब अपने आप को कुछ ना कुछ समझ ही रहे हैं, बस मुनाफकत बहुत है इस फील्ड में। डांस और एक्टिंग के अलावा हाँ, कोई और शौक भी है? मैंने आपको बताया है कि शौक़ है, मेरा ड्रीम है, यानी कि ये पाकिस्तानी जो ड्रामे हैं, मूवीज़ हैं, इनमें जाऊँ, यानी कि एक ना नाम बनाऊँ अपना। अच्छा नहीं, मतलब कोई सिंगिंग का कुछ इस तरह का कोई है शौक? नहीं, सिंगिंग का नहीं है मुझे शौक़। मतलब गाना सिर्फ परफॉर्म करने की आता है? परफॉर्म यही है कि मैं मेहनत बहुत करती हूँ। अगर मैंने किसी थिएटर में कोई काम करना है ना, मतलब मैं कहती हूँ कि थिएटर में मेरा नाम बने और ऐसा नाम बने कि वो मेरे काम से मुझे पहचाने कि वो मनाल खान है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, कॉमेडी बहुत अच्छी करती है, यानी कि मैं इस नाम से मशहूर हूँ, ना कि इस नाम से कि वो मनाल खान की सीटें बहुत हैं। किस शहर से ताल्लुक़ रखती हैं? मैं लाहौर से ही हूँ। लाहौर से? हाँ, लाहौर से ही हूँ मैं। आज़ाद कश्मीर वाली मनाल खान कहाँ है? आज़ाद कश्मीर वाली वो बस ना मेरी मामा है ना जो, वो आज़ाद कश्मीर की हैं, तो मेरे बाबा हैं वो लाहौर के हैं, यानी कि सियालकोटी हैं वो। तो पैदाइश मेरी लाहौर की है, तो आज़ाद कश्मीर गर्मियों की छुट्टियों में एंजॉय करने जाते हैं नानों की तरफ। अच्छा, आप बाकी नहीं समझदार लगती हैं मुझे। जी। फायरिंग का वाकया क्यों पेश आता है आर्टिस्ट को? वो तब पेश आता है, मुझे ये बताएं आप, इस चीज़ का मुझे जवाब दें कि कोई आपके साथ ज़बरदस्ती कर सकता है? किसी की कोई जुर्रत है कि कोई आपको आके मारे और फायरिंग करे, या क्या नाम है, मैंने बहुत सी ऐसे वाक़या सुने हैं कि लड़कियों को ना गोली मार के चले जाते हैं। कई लड़कियां इस हादसे की शिकार हुई हैं। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखें, लड़की का उसके साथ कोई ताल्लुक़ है तो वो इतना सिंसियर हुआ है, कोई फ़ैन हो या कोई फ्रेंड हो, किसी भी हद तक हो, तो ज़्यादातर यही होता है कि लड़की की गलती होती है इसमें, उसकी अगले की गलती नहीं होती है। आप अगले को इतना अपने सर पे ना चढ़ाएं कि ताकि वो आप ये करने पे मजबूर हो जाए। आखिर में अपने फैंस को क्या पैगाम देंगे? अपने फ़ैन्स को यही पैगाम दूंगी कि जहाँ पे मैं जाऊँ ड्रामा देखने आए, और बहुत 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 शुक्रिया आपका। अब 2 दिन हो गया, शो हमारा बहुत अच्छा जा रहा है। मैं थैंक यू सो मच कहूँगी इनको कि इन्होंने हमें इतना अप्रिशिएट किया है और हमारे ड्रामा इनको इतना पसंद आया कि आज फिर आए हैं वो, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी मैं। ऐसे बस आते रहें, इनके साथ बहारें हैं हमारी, ये हैं तो हम लोग हैं, अगर ये नहीं है तो हम भी नहीं हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वेलकम, अल्लाह हाफिज़।